आप जानते हैं अहाब की जिंदगी में सबसे बड़ी गलती उसने क्या की? उस बंदे ने एक ऐसी औरत से शादी की जो परमेश्वर को नहीं मानती थी। उसका नाम था इजबेल। यही वो लेडी है जो अपने घर में बैठकर पूरे इज़राइल में अंधकार बेचती थी जादू टोने के द्वारा। यही वो लेडी थी जो मेकअप करके परमेश्वर के दासों को अपनी तरफ आकर्षित करके उनके साथ व्यभिचार करती थी। मैं नहीं कहता हूं, बाइबल बताती है। कभी आपने इस स्पिरिट के बारे में समझा है? कौन है ये लेडी? ये अहाब की पत्नी है। आप देखिए उसके मरने के बाद भी प्रकाशित वाक्य में लिखा है तेरे बीच इजबेल रहती है। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, वो तो बहुत साल पहले मर गई ना। नो, उसका बॉडी मरा है लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी काम कर रही है। इजबेल की आत्मा का सबसे बुरा काम है आपको और मुझे डिप्रेशन में ले जाना। वो ये नहीं कह रही है उस आदमी को कि तू जा और उसको खत्म कर, मार के आ। वो कहती है नहीं, मारना नहीं है, मैसेज देना, संदेश दे उसको बोल मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। और आपने देखा जैसे ही ये शब्द एलिया के कानों तक पहुंच जाते हैं कि वो तुझे ढूंढ रही है, आप देखिए एलिया उसके बाद इतना डिप्रेस हो गया, इतना सोच सोच के डिप्रेस हो गया कि वो एक पेड़ के नीचे आके बैठ के कहता है मुझे मार दे। अगर आप एक निराशा भरी जिंदगी जी रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं ये वो जिंदगी नहीं है जो परमेश्वर ने दी है। बाइबल कहती है वो तो आशा का दाता है। निराशा परमेश्वर की तरफ से नहीं आती है। मेरी बाइबल कहती है अब्राहम ने निराशा में आशा रखी थी, उसे एक उम्मीद मिलती थी कि परमेश्वर कर सकते हैं, परमेश्वर की गर्भ को खोल सकते हैं, और परमेश्वर ने ही किया। परमेश्वर चाहता है आप विश्वास से भरे रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप उम्मीदों से भरे रहें। प्रभु चाहता है आप विश्वासी बने। आज के बाद आपके पास डिप्रेशन नहीं होगा। आज के बाद आपके पास परमेश्वर का वचन होगा। आज जो वचन आपके लिए आने वाला है यहां से, वो वचन एक्चुअली आपकी मेंटल हेल्थ के लिए है। अगर आप में से कोई भी ये फील कर रहा है कि आप बहुत जल्दी जल्दी निराश होते हैं, परेशान होते हैं और उसके बाद आप गिव अप कर देते हैं, ठीक है छोड़ दे यार, आज का वचन आप बड़े ध्यान से सुने। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आज आपको यहां से आजाद करके भेजेगा। आमीन। जितने लोग मेरे साथ सहमत हैं वो सब आमीन कह सकते हैं। थैंक यू। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। Come on, open your Bible with me, the book of 1 King chapter 19. आप मेरे साथ खोल सकते हैं पहला राजाओं 19वां अध्याय। पहला राजाओं 19वां अध्याय, 1 King chapter 19। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 19 का 1 और 2। अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसके सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ भी वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आइए जो लोग पीछे आगे इर्द गिर्द बैठे हैं, प्लीज सर आइए सब सामने देखें। या आई जस्ट नीड योर अटेंशन। मेरी बाइबल कहती है बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने छुपा के रखी थी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी वो बातें कलीसिया पे प्रकट कर रहे हैं। जब लोग परमेश्वर के वचन को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं,
इस कारण वे परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते। मैंने बहुत मुश्किल से यह बात सीखी थी कि परमेश्वर के वचन को बहुत धीरे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं बाइबल को जस्ट कंप्लीट करने के पीछे लगा रहता था कि मुझे कम से कम साल में पुराना और नया नियम 2 बार पढ़ना है। लेकिन मुझे परमेश्वर ने एक दिन कहा, पढ़ने से भी अधिक है, तू उसे समझ। मुझे आज भी याद है, मैं एक वचन पढ़ रहा था जहां पर बाइबल बताती है कि यीशु के पास एक आदमी आके कहता है, क्या मैं आपके पीछे आ सकता हूं? और यीशु उसे कहते हैं, लोमड़ियों को बटे हैं, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, परंतु मुझे सर रखने की जगह नहीं है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं सालों तक यह सोचता था कि यीशु के पास अपना घर नहीं था। वो एक ट्रैवलर प्रीचर था, वो यहाँ वहाँ यहाँ घूमता था और प्रचार करता था। लेकिन एक दिन जब मैंने वचन को स्लोली पढ़ना स्टार्ट किया, तब पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, आराम से पढ़। यीशु ये नहीं कह रहा मेरे पास घर नहीं है, यीशु ये कह रहा है सर रखने की जगह नहीं है। व्हाट डू यू मीन? इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं, बाइबल ही बाइबल को एक्सप्लेन करती है। वचन ही वचन को खोलता और तोड़ता है। पुराना नियम नए नियम को पूरा करता है, नया नियम पुराने नियम को पूरा करता है। जब यीशु कहता है कि मुझे सर रखने की जगह नहीं है, तो दरअसल वो ये कह रहा था कि कलीसिया मेरी देह है और मैं कलीसिया का सर हूं। जब वो कहता है मुझे सर रखने की जगह नहीं है, तो वो ये कह रहा था मेरी कलीसिया तैयार नहीं है जिस पर मैं सर रख सकूं। कुछ लोग कहते हैं उसका घर नहीं था। भाई, हम उसके घर में रहते बगैर रेंट के, आपसे वो भाड़ा भी नहीं लेता। सोचो अगर प्रभु आपको ऑक्सीजन का बिल भेज दे तो, कि बचपन से जितना ऑक्सीजन लिया है उसका बिल भरो, कितना आएगा? देखा था कोविड में ऑक्सीजन कितना महंगा मिल रहा था। सोचो प्रभु आपको बिल भेज दे कि जितना भी ऑक्सीजन बचपन से लिया है वो भेज दो, वो भर दो। मुझे लगता है सब बेचना पड़ेगा, उसके बाद भी बिल नहीं पे कर पाएंगे अपन। कितना दयालु है ना परमेश्वर, सारी चीजें फ्री में देता है आपको और हम उनको बेचते। आप जानते हैं, यदि आप यहां पर इस वचन को बहुत धीमे से पढ़ें तो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी कि आप हैरान हो जाओगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं आइए आप बड़े अब ध्यान से सुने। यह वचन आपके लिए है। मैं ये नहीं कहता हूं ये सबके लिए है, मैं कहता हूं ये आपके लिए है। इंडिविजुअली परमेश्वर ने यह वचन आपके लिए दिया है। बाइबल कहती है एक समय था जब इज़राइल के राजा आहाब ने, आप जानते होंगे इज़राइल 2 भागों में बंट गया था, इज़राइल और यहूदा। इज़राइल में 11 गोत्र थे, यहूदा 1 गोत्र था। जिन दिनों में इज़राइल का राजा आहाब था, उन दिनों में यहूदा का राजा यहोशापात था। अब बात यहोशापात की नहीं हो रही है, बात इज़राइल के राजा की हो रही है। इसका नाम था आहाब। आप जानते हैं आहाब की जिंदगी में सबसे बड़ी गलती उसने क्या की? एक गलत शादी, अ रॉन्ग मैरिज। उस बंदे ने एक ऐसी औरत से शादी की जो परमेश्वर को नहीं मानती थी। हर नेम वॉज जज़ेबेल, उसका नाम था इजबेल। यही वो लेडी है जिसने इज़राइल के अंदर बाल देवता की आराधना को प्रमोट किया। यही वो लेडी है जो अपने घर में बैठकर पूरे इज़राइल में अंधकार बेचती थी जादू टोने के द्वारा। यही वो लेडी थी जो मेकअप करके परमेश्वर के दासों को अपनी तरफ आकर्षित करके उनके साथ व्यभिचार करती थी। मैं नहीं कहता हूं, बाइबल बताती है। मरते समय भी वो अपने आप को सुरमा लगा रही थी। आप देखो किन्नरों ने, ट्रांस जो होते हैं 5+1 जिनको हम कहते हैं, उन लोगों ने उसको धक्का दिया।
और लिखा है उस समय वो अपने आप को कुछ लगा रही थी। कभी आपने इस स्पिरिट के बारे में समझा है? कौन है ये लेडी? ये अहाब की पत्नी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वो लेडी है जिसके अंदर एक गंदी आत्मा थी, जो उसको यूज कर रही थी लोगों को खत्म करने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक एक बदन था। जी नहीं, वो एक आत्मा है। आप देखिए उसके मरने के बाद भी प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तेरे बीच इजबिल रहती है। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, वो तो बहुत साल पहले मर गई ना। नो, उसका बॉडी मरा है, लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी काम कर रही है। जानते हैं इजबिल की आत्मा का सबसे मुख्य काम क्या है? मैंने बहुत सारे पास्टर्स से पूछा और मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया उन्होंने कि उसकी आत्मा जवानों को विशेषकर व्यभिचार में गिराती है। लेकिन आप जानते हैं यह आधी अधूरी जानकारी थी। इजबिल की आत्मा का सबसे बुरा काम है आपको और मुझे डिप्रेशन में ले जाना। जानते हैं डिप्रेशन क्या होता है? आप जानते हैं डिप्रेशन एक आदमी की जिंदगी क्या कर देता है? आपको पता है, आपको आज हर 4 में से एक आदमी डिप्रेशन में मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि कोई वेल ड्रेस है, अच्छा घड़ी पहना है, जूता पहना है, बेल्ट लगाया है, अच्छा फोन है, रफ एंड टफ दिख रहा है तो मतलब सब कुछ ठीक है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने कलीसिया से हर हफ्ते 2 घंटे निकाल के एक एक व्यक्ति से 15-15 मिनट मिलता हूं। और मैं जब लोगों से मिलता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं कि कितने अच्छे दिखते हैं लेकिन कितने टूटे हुए हैं। हर शनिवार मेरी चर्च लगती है मुंबई में। हमारी चर्च का टाइमिंग होता है 6:30 से 9 बजे तक, लेकिन मैं चर्च में 4 बजे पहुंच जाता हूं। जिन भी लोगों को मुझसे मिलना होता है वो अपना टाइम लिखवा देते हैं। 10 मिनट 15 मिनट में उनसे मिलता हूं, उनके प्रॉब्लम को सुनता हूं, प्रेयर करता हूं। बस किसी के लिए अगर एडवाइस होती है तो देता हूं कि अगर हो सके तो ये करो। आप जानते हैं, मैं कई लोगों को देखता हूं, वो अच्छे दिखते हैं, बाहर से वेल ड्रेस होते हैं, डिसेंट होते हैं, लेकिन जब वो मुझे बोलना चालू करते हैं ना, मैं सोच भी नहीं सकता ये कितने गहरी निराशाओं में जिंदगी जी रहे हैं। आप कभी बॉम्बे आएंगे ना, वहां पर एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है वोखार्ड। मुझे एक बार एक अंकल का कॉल आया। उन्होंने कहा मेरे लड़के को है ना अटैक आया है, आप आएंगे क्या दुआ के लिए? मैंने कहा यस अंकल, मैं आता हूं। हम लोगों ने चर्च की कार निकाली, हम पहुंच गए उस अस्पताल में। ऑपरेशन थिएटर में था वो लड़का। और वो जो हॉस्पिटल था, वो जो थिएटर था, वो स्पेशली हार्ट स्पेशलिस्ट के लिए था। और जब मैंने उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैंने एक लाइन लिखी हुई देखी, मुझे कभी मैं वो लाइन नहीं भूला। वहां लिखा था, दिल खोल देते अगर यारों के साथ, तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। अगर ये दिल अपने दोस्तों के साथ खोल दिया होता ना, तो आज इसको हमें औजारों से खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे फादर का बाईपास हुआ अभी 5 महीने पहले। मैं जानता हूं हमारे परिवार की हालत क्या हुई जब उनका यहां से नस निकाल के यहां डाला गया। ऑपरेशन के बाद भी मेरे डैडी की तबीयत ठीक नहीं थी। उनके बदन से, आप बिलीव करेंगे, उनके मुंह से क्लॉट्स बाहर आते थे। हम जानते हैं क्या होती हैं ये चीजें। आप जानते हैं इजबिल की आत्मा का काम सिर्फ एक व्यक्ति को व्यभिचार में गिराना नहीं है, उसका काम है एक व्यक्ति को डिप्रेशन में लेके जाना। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन मुझे उसकी पहले भूमिका बताने दीजिए आपको, ताकि इसके बाद जो मैं आपको बताऊं आपको वो समझ में आए। एक चीज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, स्पेशली मेरी यंग सिस्टर्स से। आज जब मैं सुबह दुआ कर रहा था ना आप लोगों के लिए, आज सुबह का सेशन पास्टर जी ने लिया था। मैंने उनको कहा था मैं शाम से स्टार्ट करता हूं,
और मैं सुबह से आज प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, मुझे कमरा मिल गया था, मैं दुआ में बैठा था। आज मुझे शाम को, आज सुबह मुझे प्रभु कह रहे थे यहाँ पर बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं जिनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। आई डोंट नो परमेश्वर ने लड़कों के लिए क्यों नहीं कहा, लेकिन हाँ मैंने ये सुना यहाँ पर बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत एक्सट्रीमली डिप्रेस लाइफ जी रही हैं। बहुत निराश हैं आप, बहुत टूटे हुए हैं आप। मैं नहीं जानता हूं आपके साथ क्या पास्ट में बुरा हुआ है, आपको किसने चीट किया, किसने आपकी लॉयल्टी के साथ खेला है। आई रियली डोंट नो, बट मैं आज आपको कहना चाहता हूं, सिस्टर विश्वास कीजिए, ये जो मीटिंग है ना आपके लिए प्रभु ने ऑर्गेनाइज की है। आज प्रभु है ना आपको पूरी तरह से यहां से आजाद करके भेजेंगे। ओ मेरी बाइबल कहती है वो हम पर आनंद का तेल उंडेलेगा। हालेलुया। सारी बहनें घोषणा कीजिए, आज मैं यहां से आजाद होकर जाऊंगी। सारे भाई घोषणा कीजिए, आज मैं यहां से आजाद होकर जाऊंगा। आमेन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, यह आत्मा काम कैसे करता है। जब उन दिनों में जब आहाब राजा ने रानी इजबिल से शादी की, बाइबल कहती है इस लेडी में एक डीमन था। डीमन को हिंदी में कहते हैं दुष्ट आत्मा। और आप जानते हैं दुष्ट आत्मा का एक ही काम है, लोगों को दुष्ट बनाना। अशुद्ध आत्मा का एक काम है, लोगों को अशुद्ध बनाना। आपने कभी देखा है किस तरह से एक व्यक्ति अपने बदन पर बॉम्ब को बांधकर पब्लिकली चला जाता है। आप उसका माइंडसेट देखो, उसको पता है सबसे पहले वो कटेगा, सबसे पहले वो मरेगा, बाद में सब मरेंगे, पहले वो मरेगा, खत्म। आप सोचो एक आदमी को इतना दुष्ट कौन बना रहा है। दुष्ट आत्माओं का एक ही काम है, एक व्यक्ति को दुष्ट बनाना, एक आदमी को अशुद्ध बनाना। कभी आपने सोचा है कि कभी कभी आपको कितने गंदे गंदे अशुद्ध ख्याल आते हैं। कौन देता है ये? प्रभु तो नहीं दे सकते, खुदा तो कभी नहीं दे सकता अपने बच्चों को ऐसे ख्याल। बाइबल कहती है इजबिल एक गलत आत्मा से ग्रस्त, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस पूरे परिवार को सबक सिखाने के लिए ठान लिया था। और परमेश्वर का वचन कहता है उन दिनों में जब इजबिल और अहाब इज़राइल पे राज्य कर रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने एक नबी को भेजा, उसका नाम था एलिया। हिज नेम वॉज एलाइजा। और परमेश्वर का वचन कहता है जब एलिया आता है पहली बार, वचन उसके बारे में नहीं बताता उसका बचपन कैसा है, और बाइबल बताती है वो अपने यंग डेज में इज़राइल में आता है, और पहला काम पता है वो क्या करता है, वो बारिश को बंद करवा देता है। वो घोषणा करता है कि अब मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। ऐसा लग रहा है ना कि उसके पास एक चाबी है, उससे वो उसको निकाला, स्वर्ग की ओर देखा, बंद किया, वापस अंदर रखा और सबको कहा अब ढूंढो मुझे। उसे बारिश बंद करवा दी। 3.5 साल, उतना ही समय जितना यीशु मसीह की सेवा चली थी। और जानते हैं उन्हीं दिनों में जब बारिश बंद थी, बाइबल कहती है उसने एक जगह पर सारे बाल के नबियों को इकट्ठा किया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सारे नबियों को एक बात कही, तुम अपना बलिदान लाओ, मैं अपना बलिदान लाता हूं, तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारता हूं, जहां से आग आई वही खुदा। उन लोगों ने कहा ओके डन, करते हैं हम ऐसा ही। वो अपना बलिदान लेके आए, एलिया अपना बलिदान लेके आया, वो बाल को पुकारने लग गए। कितने लोगों ने सुपर बुक देखा है? देखा है आपने उसमें वो कैसे पुकारते? हे बाल टिक टिक टिक, हे बाल टिक टिक टिक। वो लोग पुकारने लग गए उसको, हे बाल कुठे आए तुम, कहां है तू? और एलिया मजे ले रहा है उनके, मस्त, बुलाओ बुलाओ
बुलाओ बुलाओ, पिज्जा खाने गया होगा, बुलाओ। अरे बुलाओ, सोया होगा। अरे बुलाओ, यात्रा में होगा। अरे बुलाओ बुलाओ, वॉशरूम गया होगा। अरे बुलाओ। वो मजे ले रहा है अपने। वो लोग बुला बुला के थक गए। पहले मुंह से बुलाने लग गए, फिर नहीं आया, फिर अपने बदन को काटने लग गए। अरे आ भाई, आ आ आ, आ। वो किधर से आएगा? वो है ही नहीं। कहां से आएगा? वो है ही नहीं, वो उसका अस्तित्व ही नहीं है। मेरी बाइबल कहती है स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच एक ही नाम है, और वो नाम यीशु मसीह का नाम है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में एक ही नाम है, वह नाम यीशु मसीह का है। उसी के नाम से हमारा उद्धार हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गुमला, बहुत जल्द वही यीशु आपको लेने बादलों पर आने वाला है। वेरी सून द लॉर्ड इज कमिंग। तैयार हो जाइए। बोलो बाजू वाले को, तैयार हो जाओ। बोलो बाजू वाले को, जैसे इस मीटिंग में आने के लिए तैयार हुए हो ना, वैसे ही प्रभु के लिए भी तैयार हो जाओ। आप लोग बोलते नहीं है? हाँ, बोलते हैं ना, बहुत कम आवाज में बोलते हैं आप। 8-10 घंटे प्रेयर करके आए हैं क्या घर से आप लोग? नहीं ना? पूछो बाजू वाले को, तू बोलता नहीं है भाई? हाँ, थोड़ा फ्री हो जाओ ना, मजा आता है फिर बात करने में। ऐसे घूर घूर के देखोगे, मुझे 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 ही नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या किया आपका। कुछ लोग होते हैं तो देखते रहते। हमारे चर्च में एक पति है और पत्नी के साथ, मतलब साथ में आते हैं, इतना डरते हैं एक दूसरे से। अगर पत्नी हंसेगी ना, वो हंसेगी तो हंसेगा, वो नहीं हंसी ना, क्या इतना डरा के रखा है उसको। एक दिन दोनों साथ में आ गए थे। मैंने पूछा, और एक दूसरे के गुलामों, क्या हुआ पास्टर जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तू हंसता है तो वो हंसती है, तू नहीं हंसता तो वो भी नहीं हंसती, ये क्या है तुम लोग का? आप समझदार हो। बोलो बाजू वाले को, आप हंस सकते हो। पास्टर एक बात तो बताओ, आप बार बार क्यों बोलते हो बाजू वाले को बोलो, बाजू वाले को बोलो, बाजू वाले को बोलो? मेरे को डर लगता है वो सो ना जाए, क्योंकि आजकल चर्च में लोग मस्त सोते रहते हैं। देखा है आपने? बहुत लोगों को देखा है मैंने, आराम से आते हैं, मस्त एसी किधर है उधर बैठ जाते। और जैसे मीटिंग पूरी हो जाएगी, पूरा नींद चला गया। कुछ तो ऐसे सोते हैं मीटिंग के बीच बीच में ऐसे करते हैं। बाप रे। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? आजकल मसीह लोगों को पूरे हफ्ते में 2 घंटे आराम मिलता है, रविवार सुबह कलीसिया में। बाकी वो जान निकलने तक काम करते रहते हैं। लेकिन वो जो 2 घंटा रहता है ना, अभी कोई काम नहीं है, सो जाओ। पास्टर बेचारा प्रचार करता रहे, बीच बीच में उठ के बोलता रहो, तो बोलता रहे। बोलो बाजू वाले को, चर्च में सोना मना है। हाँ, एक दिन तो एक पास्टर सो गया था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं एक मीटिंग में गया था, एक पास्टर मेरे पीछे बैठा था, वो सो रहा था। अभी मुझे उसको उठाना था, पता है क्यों? कैमरा में आ रहा था वो। बताओ मैं कैसे उठाऊं अभी इसको? मैंने एक छोटा सा तरकीब निकाला उसको उठाने का। मैंने ऐसा किया, प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है, हालेलुया। मैंने कहा पास्टर क्या करते हो, बेइज्जती हो रही है आपकी, पास्टर सोया हुआ है। सॉरी 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 सॉरी। अब पास्टर सोएगा, चर्च कहां जाएगी बेचारी? हालेलुया। सैम्यूल, हे सैम्यूल। सैम्यूल गया एली के पास, अंकल आपने बुलाया, सो जा सो जा। सैम्यूल, हे सैम्यूल, अंकल आपने बुलाया, सो जा सो जा। खुदा जगा रहा है, पास्टर सुला रहा है। हालेलुया। कितने लोग मेरी चलो, मुझे अब लग रहा है इधर कुछ लोग जिंदा हैं। हाँ, पहले डर लग रहा था, पता नहीं कोई छोड़ के गया है क्या इनको इधर।
आप जानते हैं, दिस इज रिटन इन माय बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है एलिया ने बारिश बंद करवा दी। और उसके बाद वचन कहता है ये काम हुआ। और प्रभु का वचन कहता है एलिया ने भी अपने खुदा को पुकारा और उन लोगों ने भी अपने खुदा को पुकारा। परमेश्वर का वचन कहता है एलिया ने आमीन भी नहीं कहा था कि वहां से आग आई। ओ, वहां से आ गई जिसे बलिदान को खत्म कर दिया। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है एलिया ने उन नबियों को खत्म करवाया और उन्हें मरवा दिया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, ये सारी बातें आहाब अब किसको बता रहा है? कहिए इजबेल को। अब वो सारी बातें उसे बता रहा है। अब जब इजबेल ये बातें सुनती है कि इस व्यक्ति ने मेरे नबियों को मार दिया है, नाउ लिसन टू मी, यहां देखिए, वो एक आदमी को कहती है तू जा और इस आदमी को संदेश दे कि अगर मैंने तुझे कल छोड़ दिया ना, तो जिसको मैं मानती हूं ना, वो मेरे साथ भी ऐसा ही करेगा। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, उसको ये बोलना चाहिए ना जा और एलिया को मार के लेके आ, पर आप देख रहे हो वो उस आदमी को ये नहीं कह रही है कि जाके उसको मरवा, वो उसको कहती है मैसेज दे। क्यों? ताकि एलिया सोच सोच के मरे। ये उसका काम है। दिस इज हर वर्क। वो ये नहीं कह रही है उस आदमी को कि तू जा और उसको खत्म कर, मार के आ। वो कहती है नहीं, मारना नहीं है, मैसेज देना है, संदेश दे उसको, उसको बोल मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। और आपने देखा जैसे ही ये शब्द एलिया के कानों तक पहुंच जाते हैं कि वो तुझे ढूंढ रही है, आप देखिए एलिया उसके बाद इतना डिप्रेस हो गया, इतना सोच सोच के डिप्रेस हो गया कि वो एक पेड़ के नीचे आके बैठ के कहता है मुझे मार दे, इसने तेरे नबियों को मारा है, अब मुझे भी ढूंढ रही है, तो मुझे मार दे। आप बिलीव कर सकते हैं एक व्यक्ति जिसने 400 से अधिक नबियों को खत्म कर दिया, अब वो खुद मरना चाहता है। क्यों? क्या लगता है आपको कि इजबेल की आत्मा का काम सिर्फ एक आदमी को व्यभिचार में गिराना है? नहीं, उसका रियल काम है आपको डिप्रेशन में लेके जाना, आपको निराश रखना और आपको इस माइंडसेट पे लेके आना कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, अब जैसा चलता है वैसा चलने दे। अगर आप इन दिनों में एक डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं, अगर आप एक निराशा भरी जिंदगी जी रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं ये वो जिंदगी नहीं है जो परमेश्वर ने दी है। बाइबल कहती है वो तो आशा का दाता है, बाइबल कहती है वो तो उम्मीदें देता है। दाता का मतलब होता है देना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं निराशा परमेश्वर की तरफ से नहीं आती है। मेरी बाइबल कहती है अब्राहम ने निराशा में आशा रखी थी। निराशा में आशा का मतलब आप जानते हैं, जब भी वो सारा को देखता था वो हमेशा निराश रहता था, क्योंकि अब्राहम में ताकत थी बच्चा पैदा करने में, लेकिन सारा के अंदर कंसीव करने की ताकत नहीं थी। लेकिन जानते हैं उसकी उसकी गर्भ को देखकर वो निराश जरूर होता था, लेकिन जब भी उसकी गर्भ से अपनी शक्ल हटाता था और खुदा की तरफ देखता था, उसे एक आशा मिलती थी, उसे एक उम्मीद मिलती थी कि परमेश्वर कर सकते हैं, परमेश्वर की गर्भ को खोल सकते हैं, और परमेश्वर ने ही किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप कैसे हैं? हाउ आर यू? मैंने पहले ही कहा मुझे प्रचार नहीं करना है आज, मैं जब से बात करना चाहता हूं मुझे बताइए आप कैसे हैं? हाउस योर मेंटल कंडीशन? क्या सोचते रहते हैं? किस बारे में सोचते रहते हैं? कुछ गलत हुआ है उसको उठा के तो नहीं चल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा दिन कल की चिंता कर रहे हो कि कल कैसे होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी लाइफ में किसी गलत डिसीजन को लेकर
प्रॉब्लम में आ गए हो और अब यही सोच रहे हो कि क्यों लिया मैंने ये निर्णय, क्यों आया मैं इस आदमी के कांटेक्ट में। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप में से यहां पर कोई भी निराश रहे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है आप आशाओं से भरे रहें। परमेश्वर चाहता है आप विश्वास से भरे रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप उम्मीदों से भरे रहें। प्रभु चाहता है आप विश्वासी बने। जानते हैं विश्वासी बनने का मतलब क्या होता है? विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति। आपने देखा जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ, सारी इज़राइल चुप करके बैठी थी, राजा हार चुका था, लेकिन दाऊद ने क्या कहा? मैं जाऊंगा और मैं इससे लड़ूंगा और मैं इससे मारूंगा। तब पूरी पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। There is a God in Israel। क्या व्यक्ति है, कितना विश्वास से भरा हुआ है। आपने यहोशू और कालेब को देखा, वो सारी कनान को देखकर आए थे। सब लोग कह रहे थे उस देश में हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप में से हर कोई यहां पर यहोशू और कालेब की तरह जिंदगी जिए। मेरे भाइयों, सब मेरे पीछे कहिए, मैं गुमला का कालेब हूं। जोर से कहिए, बहनों भी कह सकती हैं, इसमें मेल फीमेल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए, मैं गुमला का कालेब हूं। जोर से कहिए। मैं आपको सच कहता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में जितने चमत्कार पूरे झारखंड में होते हैं ना, सबसे बड़े बड़े चमत्कार प्रभु अब से यहां करेंगे। कम ऑन, उठिए। क्या थोड़ी थोड़ी बात पे निराश होते हो? एक विश्वास करने वाले व्यक्ति बने, निराश नहीं। जब लोग आपके घर में बैठते हैं ना, कहते हैं ना आके कि कोविड आने वाला है, फिर से ओमिक्रॉन आने वाला है, नया वायरस आने वाला है, बीच में जब मार के बोलो कोई नहीं आने वाला है, आने। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक निराशा भरी जिंदगी जिए। प्रभु चाहता है आप आशाओं से भरे रहें, उम्मीदों से भरे रहें। आप जानते हैं आपको क्या करना है? यहां देखिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। आज से इस लक्ष्य को अपने साथ लेके चलिए। 10 कोढ़ी थे, परमेश्वर का वचन कहता है वो एक साथ बैठे थे। कोढ़ पता है क्या होता है? हमेशा कोढ़ी को ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती है, जब कोई सामने आता है ना, बाइबल कहती है वो लोग चिल्लाते थे, मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध, और लोग उनसे दूर भागते थे, क्योंकि कोढ़ कोविड की तरफ फैलता है। लेकिन पहली बार उन्होंने एक व्यक्ति को देखा और उन्होंने ये नहीं कहा मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध। वो 10 ही पुकारने लग गए, यीशु को हम पर दया कर, हम पर रहम कर। और आप जानते हैं मत्ती 8 अध्याय में भी यीशु मसीह एक कोढ़ी से मिले थे। यीशु ने इसको हाथ लगा के चंगा किया था, लेकिन इन कोढ़ियों को प्रभु ने हाथ नहीं लगाया। इन लोगों को प्रभु ने कहा जाओ और अपने आप को याजक को दिखा दो। आप जानते हैं, अब कोढ़ तो था, लेकिन इनके पास परमेश्वर का वचन भी था कि प्रभु ने कहा है जाओ और डॉक्टर को दिखाओ, याजक को दिखाओ। आप जानते हैं वो चंगे नहीं हुए थे, उनकी स्किन पे अभी भी बीमारी थी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वे जा आप जानते हैं वे जाते रहे, वे जाते रहे, वे जाते रहे, और बाइबल कहती है जाते जाते वे चंगे हो गए, जाते जाते वो ठीक हो गए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक तरफ तकलीफें हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज प्रभु ने आपको अपना वचन दिया है, इससे लीजिए, इसके साथ चलते रहिए। जाते जाते सब ठीक हो जाएगा, जाते जाते परमेश्वर सब कुछ कर देंगे। आज परमेश्वर आपको अपना वचन देता है। सुनिए, ये वचन आपके लिए है। इस वचन को लीजिए, इस वचन को स्वीकारिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से यहां पर बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है आप क्यों टेंशन में हो? फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। आज प्रभु आपको कहता है मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कोई घटी नहीं होगी। आज जितने भी लोग यहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ना, खुदा आपको कहना चाहता है मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कोई घटी नहीं होगी। ये प्रभु का वादा है आपसे, वो किसी के सामने आपको हाथ फैलाने नहीं देगा।
वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मैं आप सारे विद्यार्थियों को यह कहना चाहता हूं, जो पढ़ाई आपने ली है ना, लोगों को देख के उसको बंद मत करो, उसे कंटिन्यू करो, उसे चलते रहो। बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको उठाएंगे, प्रभु आपको चलाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस वचन को ले लो। मैंने इन दिनों में देखा है, लोगों के पास गीत बहुत हैं, इंस्ट्रूमेंट बहुत हैं, अलग अलग भाषाओं की बाइबल है, अलग अलग वर्जन्स हैं, बट मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिनके यहां वचन है। यहां दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है। ये खुदा की मर्जी नहीं है कि आप में से कोई भी यहां निराश रहे। वो चाहता है आप वैसे ही उसका वचन लें जैसे 10 कोड़ियों ने उसका वचन लिया था। आप जानते हैं, ये जो दिन है ना, ये जो दिन है, क्या तारीख है? आप विश्वास कीजिए, ये जो 2 दिन है ना, मुझे सेम डेट किसी ने जर्मनी के लिए मांगी थी। 3 दिन, 14, 15, 16। कई बार वो मुझसे मेरे पेपर्स मांगे उन्होंने। उन्होंने कहा आप हमारे अपने पेपर्स भेज दो, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो, हम लोग को आपका पूरा सब कुछ करना है यहाँ पर, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भेजना है जर्मनी के लिए। और वो सेम डेट्स मुझसे पास्टर राजीव ने मांगी। मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु एक तरफ आप मुझे अब्रॉड जाने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, दूसरी तरफ मैं उस स्टेट में जा रहा हूं जहां पर मैं काफी बार जा चुका हूं। आप मुझे बताइए मैं कहां जाऊं। मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहना चाहता हूं, प्रभु ने मुझे कहा गुमला जा। आप विश्वास कीजिए, अगले महीने मैं अफ्रीका जा रहा हूं। मुझे परमेश्वर ने कहा तू वहां जा, लेकिन जब मुझे इस डेट्स पे मुझे जर्मनी जाना था, मुझे खुदा ने कहा नहीं, मैं चाहता हूं तू मेरे गुमला के बच्चों के पास जा और उन्हें वचन दे जाके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बड़ा हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं वो आपसे कितना प्यार करता है, आप कितने स्पेशल हो उसके लिए। आप जानते हैं, एक व्यक्ति ने दाग की बारी लगाई, उसे सबको बुलाया, आओ मेरे यहां पर काम करो, 1 दीनार मिलेगा। लोग 1 बजे आ गए, 3 बजे सेम अनाउंसमेंट, आ जाओ जो काम करेंगे 1 दीनार मिलेगा। लोग आ गए, फिर 5 बजे 1 दीनार मिलेगा, आ जाओ। अब पगार बांटने का टाइम आया तो 5 बजे वाले को भी 1 रुपया मिला, 3 बजे वाले काम को भी 1 रुपया मिला, 1 बजे काम करने वाले को भी 1 रुपया मिला। अब 1 बजे वाले भड़क गए, हम तो सुबह से काम कर रहे हैं, ये लोग तो 1 घंटा पहले आए हैं, सेम पगार कैसे, हमको ज्यादा मिलना चाहिए। आप जानते हैं, जब मैं दृष्टांत पढ़ता हूं ना, मुझे एक बात याद आती है, प्रभु दुनिया को तूने मजदूरी दी है, हमको तूने प्यार दिया है। परमेश्वर ने आपको मजदूरी थोड़ी दी है। आप तो बोलो बाजू वाले को, तू तो 5:30 बजे आया है। कौन बोलता है हम 5 बजे वाले, हम तो 5:45 वाले अभी आए हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, अपने नाम के सामने बड़े बड़ी डिग्रियां लगाते हैं, मैं ये मैं वो मैं ये मैं वो। एक दिन मुझे किसी ने पूछा, पास्टर आप कौन हो? मैंने कहा यीशु ने एक दिन कहा, एक शादी थी, बोला सबको बुलाओ, कोई नहीं गया। तब राजा ने कहा अंधे, लंगड़े, टुंडे, भिखारी, उनको लेकर आओ। मैंने कहा उसमें मेरा नंबर लग गया। कितने लोग मानते हैं आपका नंबर उसमें लगा है? मैं ये मैं वो, चुप, नीचे बैठ। मैं ये मैं वो, अरे आजकल तो ऐसा है, एक पास्टर को ब्रदर बोलो तो भड़क जाता है। एक दिन मैं एक पास्टर से बात कर रहा था, मैंने कहा ब्रदर कैसे हैं? हाउ कॉल यू कॉल मी अ ब्रदर? मैंने कहा यू आर नॉट अ ब्रदर सिस्टर, ऐसा मत लो, मैं तुमको पता है मैं कौन हूं। मैंने कहा अंकल एक बात तो समझ गया, आप प्रभु के दास नहीं हो, रखो फोन।
वो परमेश्वर का पुत्र होके अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता था। हम मनुष्य का पुत्र होके अपने आप को पता नहीं क्या समझते। एक काम करेंगे मेरा, हाँ मेरा काम है ये, मेरा पास्टर प्रेमानी का काम करेंगे। बोलो बाजू वाले को, नम्र बन भाई, नम्र बन। हाँ नहीं नहीं, इशारा करके बोलो, नम्र बन भाई, नम्र बन। हाँ गीतों में बहुत बोलते हो, मुझे नीचे जाना है, अभी जाओ। हाँ मैंने देखा है, एक जगह गीत गा रहे थे, हमें नीचे जाना है, और जब प्रभु नीचे लेके जाता है तो दर्द होता है। अब मुझे लग रहा है मैं जिंदा लोगों के बीच में बैठा हूं। पहले तो मेरे को डर लग रहा था, प्रभु एक तो दिखाई दे नहीं रहे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आज आपको आजाद किया है। आज के बाद आपके पास डिप्रेशन नहीं होगा। आज के बाद आपके पास परमेश्वर का वचन होगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं वर्शिप टीम जल्दी से ऊपर आए और आज